नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम विजय है। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे महाराष्ट्र में और वहीं आसपास के भी रहने वाले हैं। उनके साथ में जो घटना घटी थी बहुत ही डरावनी थी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और उन्हीं के शब्दों में विजय जी की घटना को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों मेरा नाम विजय है। मैं सिक्योरिटी गार्ड का कुछ ही दिनों पहले मैं नौकरी ज्वाइन किया था। मेरे गांव के कुछ लड़के सिक्योरिटी गार्ड में काम करते थे और मैं तो अब हाइट में भी अच्छा खासा था, सेहत भी थी। तो मैं भी उनसे गुजारिश करने लगा कि देखो मैं गांव में रहता हूं, अब खेती बाड़ी में इतना दम तो है नहीं, तो क्यों ना मुझे तुम्हारी वाली नौकरी अब दिलवा दो। लड़के मान गए कि अरे हाँ चलो विजय चलो हम लेके चलते हैं। और आखिरकार हम शहर में आते हैं। वो साल था 2004 का। अब मुझे वो साल अच्छी तरह से याद है क्योंकि मेरी पहली नौकरी थी। ये जो घटना मेरे साथ में घटा था उन्हीं साल में जब मैं सिक्योरिटी का ज्वाइन कर लेता हूँ और मुझे ड्यूटी मिल जाती है। एक लंबी सी फैक्ट्री थी, बहुत लंबी थी, उसमें तो ना जाने कितने गार्ड काम करते थे। लेकिन एक ऐसा एरिया था रात में कि कोई भी अच्छा से अच्छा गार्ड उस जगह पर रुकता ही नहीं, डर जाता। उन गार्डों का कहना था कि उस जगह पर आत्माएं भटकती रहती है। खैर मैं कभी आत्मा को देखा नहीं था, ना मैं भूत प्रेत को महत्व देता था। मुझे तो भूत प्रेत किस्से कहानियां तक की अच्छी लगती थी। मैं अब इनको ऐसे ही लेता था जैसे किस्से कहानियां। जब मैं उस जगह पहुंचता हूं मेरा सुपरवाइजर बताता है कि देखो विजय एक जगह की पोस्ट है, नाइट की ड्यूटी है, अगर उस पोस्ट पे तुम ड्यूटी करोगे ना तो तुम्हारी सैलरी कुछ ज़्यादा ही हो। अब मुझे तो पैसे की जरूरत थी, गांव से आया था पैसा कमाने के लिए। तब मैं पूछने लगा कि आखिर उस खास जगह पर ऐसा क्या है कि आप मुझे ज़्यादा पैसा दोगे। तब वो जो सुपरवाइजर साहब थे कहने लगे कि विजय तुमने कभी भूत प्रेत को देखा है। मैं हंसते हुए कह दिया कि नहीं, आज तक तो नहीं देखा है। तब कहने लगे ठीक है तुम उस पोस्ट के लायक हो। मैं पूछा कि आखिर उस पोस्ट पर ऐसा क्या है। तब सुपरवाइजर साहब कहने लगे कि तुम भूत प्रेत के मानते नहीं हो तो ये बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब ऐसे भी कुछ गार्ड हैं जो हवा का एक झोंका भी आता है ना तो समझ जाते हैं कि भूत प्रेत है, वो डर जाते हैं। ऐसे ही उस पोस्ट के बारे में अफवाह फैला रखा है। अब कोई भी नया गार्ड आता है ना, अब एक रात के बाद वहाँ रुके नहीं पाता है। गार्ड ही लोग उनको डरा देते हैं कि अरे उस जगह पर मत जाना, वहाँ आसपास में आत्माएं भटकती रहती हैं, देखो कितना सुनसान जगह है। गार्ड डर जाता है। डरने के बाद इंसान ऐसे ही अब जरा भी आहट होती तो उसको लगता है कि भूत प्रेत आ गया। ऐसा ही मुझे सुपरवाइजर साहब समझा रहे थे। अब मैं तो कभी आज तक भूत प्रेत को देखा ही नहीं था। मुझे तो अब ऐसा कुछ टाइम ही नहीं मिला, ना वो मौका मिला। अब मैं इन चीज़ों को मानता भी नहीं था। पैसा अच्छा मिल रहा था उस पोस्ट के लिए तो मैं झट से हाँ बोल दिया कि हाँ जी मैं भूत प्रेत को अब मानता नहीं हूँ। तब सुपरवाइजर साहब कहने लगे कि फिर आज से तुम्हारी नाइट ड्यूटी उसी पोस्ट पर पक्की हो गई। मैं भी बड़ा खुश था। जो आम गार्ड को पैसा मिलता था उससे ज़्यादा ही पैसा मुझे उस पोस्ट को मिल रहा था। मुझे क्या पड़ा और मैं अपने पोस्ट पर नाइट ड्यूटी में करने लगा। पहली रात, दूसरी रात, 3 रात, 7 रात निकल चुकी थी। सारे गार्ड मेरे जो जानने वाले थे सब हैरान थे। सब मुझे समझाते थे अरे विजय वहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तुम उस पोस्ट को छोड़ दो। मैं कहने लगा भाई मैं कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, देख भी तो लूँ कि भूत प्रेत कैसा होता है। मजाक में ऐसा मैं बोलता था। पूरे 15 दिन जब बीत गए तो सुपरवाइजर साहब मुझे ऑफिस में बुलाते हैं, पूछते हैं कि विजय सच बताना क्या उस पोस्ट पर तुमने ऐसा कुछ देखा। मैंने बोला नहीं साहब हमने तो कुछ नहीं देखा, लोग खामखा उस पोस्ट को बदनाम कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं उस जगह पर। तब सुपरवाइजर साहब खुश थे कि ठीक है विजय इस तरह से अपना काम करते रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ और ऐसा ही तो मुझे चाहिए। मुझे अच्छा पैसा मिले और ऊपर से ऑफिस का सुपरवाइजर सपोर्ट, और मुझे क्या चाहिए। मैं तो अपने आप को शहंशाह समझ रहा था। मेरे ही गांव के लड़के मुझे नौकरी पर लगाया था। अब मैं उनसे आगे निकल चुका था। वो मुझे अब जलन के दृष्टि से देखते थे, लेकिन मैं उनको समझाता था कि भाई मैं गांव वाला ही लड़का हूँ,
मैं वही विजय हूँ, वही तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरे में कोई बदलाव नहीं है, बदलाव तुम्हारे नज़रिए में आ गया है। क्योंकि मैं उस पोस्ट को संभाला तो ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना। सुपरवाइज़र साहब मेरे को ज़्यादा महत्व देते हैं, इसी वजह से देते हैं कि मैं डरता नहीं। अब मैं उनको भी समझाता था कि देखो, जहाँ डरोगे ना तो समझ लो कि भूत आ जाएगा। जरा भी खड़खड़ाहट हुई तुम्हें लगे कि अरे बस आ ही गया है। मैं अपना नज़रिया उनको समझा रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम कि मैं दूसरों को शिक्षा देता था और वही चीज़ मेरे ऊपर में अब आ जाएगी। वो रात में कभी भूलता नहीं। आसमान में बादल जमे हुए थे, बूंदाबांदी कभी हो रही थी। हाँ, मैं तो रेनकोट भी, अब छतरी भी, सब व्यवस्था थी हमारे ऑफिस की तरफ से। तो ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, चाहे बारिश आए चाहे कुछ भी आए। सब चीज़ से मैं तैयार लैस बैठा हुआ था। डंडा मेरे हाथ में, टॉर्च मेरे हाथ में। बूंदाबांदी होती गई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं था। अपना केबिन में आराम से बैठा हुआ था। कभी कभी टॉर्च जला करके आसपास के एरिया को मैं देख लेता था कि हाँ, सब कुछ सही है। रात गुजरती जा रही थी, आधी रात आ चुकी थी। आधी रात आती थी ना, जैसे ही मैं खाना वाना खा लेता था, एक झपकी आती थी। वो झपकी को मैं आज तक कंट्रोल नहीं कर पाया। जब भी भोजन करता हूँ रात का ना, चाहे मैं 9 बजे करूँ या रात को 12 बजे करूँ, जैसे ही मैं भरपेट खाना खाऊंगा तब वो मुझे नींद का झोंका आ जाता है। अब फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। कुछ मिनट तो ज़रूर मैं नींद की दुनिया में खो जाता हूँ और उतने ही देर में मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ। अब एक तरह से कुदरत की तरफ से मुझे तोहफा मिला हुआ था और मैं उस रात ऐसे ही था। रात गुजरती जा रही थी। अब कभी तेज बूंदें पड़ने लगती और कभी कभी धीमी हो जाती थी। पास में एक पेड़ था, नीम का पुराना पेड़ था। लोग बाग बताते थे कि इसी नीम के आसपास में वो आत्माएं भटकती रहती। लेकिन मैं उस नीम से दातुन भी करता था, तोड़ता था सुबह में। मुझे ऐसा कुछ वहाँ पर नज़र नहीं आया। जब रात काफ़ी हो गई और मैं भोजन करके और जैसे ही कुर्सी पर अब थोड़ा लेटने के मूड में आंखें बंद होती है, वही समय था कि मुझे वो आवाज़ सुनाई पड़ी। जब मैं आवाज़ सुनता हूँ तो मैं जो देखता हूँ ना, तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं देखता हूँ एक बूढ़ी औरत को, कम से कम 80, 85 या 90 साल के आसपास की होगी। इतना शरीर दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा, लाल कपड़ा पहन रखी उस उम्र में, आंखें एकदम धसी हुई, जैसे उसमें गड्ढे हो और उसमें से अंदर पुतलियाँ झांक रही हो। वो मेरे पास में कब आकर के मेरी कुर्सी के पास में खड़ी हो जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। जब वो गले से खरखरा के आवाज़ आती है ना, तो मेरी नींद खुल जाती है। और जो मैं देखता हूँ ना, तो समझ नहीं पाता हूँ कि आखिर ये इंसान है या फिर कोई भूत प्रेत है, क्योंकि मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था। जब मैं देख लेता हूँ कि अरे ये कैसे आ गई, इतने गार्ड आगे बैठे हुए, गेट बंद है और बाउंड्री इधर में तार ऊंची ऊंची लगी हुई है, ये बूढ़ी औरत हमारे अब फैक्ट्री के अंदर कैसे पहुंच सकती है। कुछ पल तक मैं एकदम अस्वस्थ हो जाता हूँ। मेरे मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकलती है कि मैं क्या बोलूँ। तब वो खंखारने लगती है, कहती है, बेटा थोड़ा पानी पिला देने मुझे। मैं जब उसकी आवाज़ सुनता हूँ ना, तो जैसे खरखराती हुई और वो भी जैसे गहरे कुएं से आ रही हो। मैं देर नहीं करता हूँ, जैसे मुझ पर जादू हो गया। बगल में मेरा सब कुछ था, पानी की बोतल था और पानी उसके हाथ में पकड़ा देता हूँ, बोतल खोल करके, और बिना कुछ कहे हुए वो बोतल को पकड़ लेती है और गटागट पानी, मैं देखते ही देखते बोतल पूरा खाली हो जाता है। अब इसके बाद बोतल को मुझे पकड़ा देती है और जैसे हाथ उठाती, जैसे कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देता है। अब फिर वो मुड़ती है और नीम के पेड़ के पास तक जाती, तब तक मैं देख रहा हूँ, और उसके बाद जैसे हवा में गायब हो चुकी हो। सही कहूँ ना, जब तक मैं उसको देखता रहा, मेरा तो होश उड़ा हुआ था, जैसे मेरे पर कोई जादू कर दिया गया। मैं ना चीख रहा था ना मैं डर रहा था, जैसे लग रहा था कि मैं एक अलग दुनिया में आ गया हूँ। ये सब
क्या चल रहा है मुझे पता नहीं है। ये औरत मेरी फैक्ट्री के अंदर कैसे आ सकती है? इतने गार्डों का पहरा है, 3-3 4-4 गेट लगे हुए हैं, तो ये अंदर कैसे आ गई? आखिर ये कौन थी? और मुझसे पानी भी मांग के गई और पानी पीने के बाद आशीर्वाद भी दे के गई, जैसा बुजुर्गों ने हाथ उठाते हैं। और फिर वो नीम के पेड़ के पास जाके गायब हो गई। जब वो गायब हो जाती है ना, तब मेरा जो भ्रम है ना, जो डर है ना, या जो कहा जाए कि मैं जिसे कोमा में चला गया था, वो छूट चुका था। तब मेरा शरीर झुरझुरने लगता है, हाथ पैर कांपने लगता है कि अरे ये कौन थी, ये कौन थी? इतना मैं भयभीत हो जाता हूँ। लेकिन अगले पल मेरे माता पिता जो समझाए थे कि देखो, ऐसा तुम्हें कोई समस्या हो ना तो तुम कभी मत डरना, अपना साहस बना कर रखना। अब भूत प्रेत तो तुम्हारे नज़दीक कभी आ ही नहीं सकते, बुरी आत्मा तो तुम्हारे शरीर के आसपास भी नहीं आएगी। मुझे अपने माता पिता का कहना याद आ रहा था कि आखिर मेरे में ऐसी क्या शक्ति थी कि बुरी आत्मा मेरे आसपास नहीं आ सकती थी। मैं सोच ही नहीं पाया था। अब मैं इतना डर चुका था और कुर्सी पर बैठने का हिम्मत नहीं हो रहा था। लेकिन वो बूढ़ी अम्मा जो थी ना, मेरे साथ में कुछ भी बुरा नहीं किया था। आखिरकार मैं अपने पोस्ट पर बैठा रहा और सुबह तक, जब तक मेरी ड्यूटी थी। इसके बाद में उस बूढ़ी अम्मा के बारे में मैं किसी से बताया नहीं। जो मेरा कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था तो मैं भला उसका कोई बदनामी क्यों करूं। मैं अपने काम पर चला जाता हूं, घर चला जाता हूं, अपना कुछ छोटे मोटे काम था वो निपटाता हूं। अब फिर जब रात होती है ना, उसी जगह पर आना होता है। तब मैं थोड़ा हिचकता हूं, क्या मुझे जानबूझकर मैं उस जगह पर जाना चाहिए? मैं देख चुका हूं कि एक वहाँ पर बूढ़ी का आत्मा है, क्या पता उसका दिमाग बदल जाए, मेरे साथ कुछ ऐसा कर दे। लेकिन मैं वो पल देखता हूँ, सोचता हूँ कि नहीं, बूढ़ी अम्मा को मैंने पानी पिलाया था। अब पानी पीने के बाद में वो मुझे आशीर्वाद दे के गई है, मतलब वो मेरा नुकसान कभी नहीं पहुँचा सकती। आज सही कहूँ ना, मैं पहली बार ही वो आत्मा देखी थी बूढ़ी अम्मा का। अब मैं उस जगह पर पूरा 1 साल तक काम किया। इसके बाद मुझे घर लौटना पड़ा, शादी ब्याह था घर में। फिर मैं अब वहाँ गया नहीं। मैं अपना एक रिश्तेदार के यहाँ दूसरी जगह पर, दूसरे शहर में चला जाता हूँ। और वो जो जगह है ना, मैं कभी उस जगह पर जाता नहीं हूँ अब। लेकिन जो बूढ़ी अम्मा का जो चेहरा था, मोहरा था, जो बात करने का उनका तरीका था, वो आशीर्वाद मेरे ऊपर आज भी बना हुआ है। और वो आशीर्वाद की वजह से मेरा घर अब एक तरह से अब सही पोजीशन में, जो पहले गरीबी हम जी रहे थे, और हम धीरे धीरे अब उस गरीबी को पीछे छोड़ चुके थे। मुझे तो लगता है कि उसी बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद से अब मेरा परिवार अब गरीबी को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ चुका है। अब तो मेरी बाल बच्चे भी हैं, शादी ब्याह सब कुछ उसके वक्त पर पहले हो चुका था, और मेरे घर में ऐसी कोई समस्या नहीं। लेकिन आज भी मैं गार्ड का ही नौकरी करता हूँ। गार्ड का मतलब अब सुपरवाइज़र पोस्ट में पहुँच चुका हूँ, और मेरे अंडर में बहुत सारा गार्ड है। अब कोई गार्ड बताता है कि मुझे उस जगह पर अब ऐसा कुछ दिखता है या महसूस करता हूँ, तब मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है, वो पोस्ट को छोड़ दो। मैं एक दूसरे के साथ में कभी रिस्क लेना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ, अब मैं देख चुका हूँ कि आत्माएं होती हैं, बुरी भी होती हैं और भली भी होती हैं। मैंने जिस आत्मा को देखा था वो भली आत्मा थी। अगर उस जगह पर कोई बुरी आत्मा होती तो मेरे साथ में कुछ भी हो सकता था। मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मैं अपने गार्डों को हमेशा सचेत कर रखता हूँ। ये भी कहता हूँ कि देखो, डरना मत, डरने से काम खराब होता है। जो मैंने सुना है कि डरने के बाद में जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, उनको पावर मिलता है। मैं ऐसा अपने किसी गार्ड को नुकसान होते हुए देख नहीं सकता। तो दोस्तों, ये थी विजय जी की भेजी हुई कहानी। ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कुछ घटना है, कहानियाँ हैं जो मुझे आप बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर इसी वक्त में। आप लोग अपना
ख्याल रखिएगा। नमस्कार।